Hello, my dear student. I am your teacher from your SS कॉन्वेंट स्कूल भूपिया मोह प्रतापगढ़। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, डेली वीडियोस देख रहे होंगे, और जो भी वीडियोस को देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। सो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊँगी और ये क्लास 3 के लिए। तो क्लास 3 के बच्चों अपनी किताब खोल लें। चलिए मैं आपको दिखाती चल रही हूँ कि आपका कहाँ तक हो चुका है। पहला पार्ट आपने द कंप्यूटर लेसन 1 पढ़ लिया है। इसकी एक्सरसाइज भी मैंने करवा दी है माय डियर स्टूडेंट, जिसको आपको याद करने के लिए मैंने दिया है। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं, नोइंग कंप्यूटर, जो आपका चल रहा है माय डियर स्टूडेंट। इधर आपका हो चुका था इनपुट तक। तो आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर हाउ कंप्यूटर वर्क्स आपने देखा कि जो इनका कंप्यूटर कान होता है वो लिसन होता है, और जो प्रोसेस होता है वो थिंक होती है, और जो स्पीक होता है वो उनका आउटपुट होता है। इस तरीके से आपने इधर पढ़ा माय डियर स्टूडेंट। इधर आपने सिमिलरली कंप्यूटर आल्सो वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल। तो कंप्यूटर जो है वो आईपीओ साइकिल में काम करता है। आपका आईपीओ क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। तो आपका इधर दिया गया है, जैसे डाटा इनपुट है, फिर उधर से डाटा प्रोसेसिंग चलता है, फिर इधर से रिजल्ट आउटपुट होकर बाहर आता है। तो योर कंप्यूटर टेक्स इनपुट ऑफ अ प्रॉब्लम, योर कंप्यूटर टेक्स इनपुट ऑफ अ प्रॉब्लम थ्रू अ डिवाइस लाइक कीबोर्ड। तो आपका जो कंप्यूटर है वो इनपुट प्रॉब्लम्स को लेता है डिवाइस कीबोर्ड के जरिए। तो प्रोसेस इट इन इट्स ब्रेन कॉल्ड सीपीयू। जो प्रोसेस होता है वो इसका दिमाग जो है उसको सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। गिव्स द आउटपुट ऑन अ डिवाइस लाइक मॉनिटर। तो ये मॉनिटर पर इसका आउटपुट आके आता है मॉनिटर डिवाइस पर। द वर्क डन बाय द सीपीयू। तो काम किसके द्वारा होता है? सीपीयू के द्वारा। ऑन द डाटा गिवन एज एन इनपुट, और इनपुट डाटा इनपुट को देता है। टू प्रोड्यूस रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, और जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। नेक्स्ट पर चलते हैं। एज यू नो, जैसा आप जानते हैं, आवर ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग हमारे शरीर का होता है। इन द सेम वे, इसी तरीके से सीपीयू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर। जिस तरीके से हमारे शरीर का मेन पार्ट होता है, बॉडी का ब्रेन होता है, उसी सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है माय डियर स्टूडेंट। इट डज ऑल द प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन आवर कंप्यूटर। तो ये सीपीयू ही है जो सारे डिसीजन निर्णय लेता है, प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर पर। तो ये सीपीयू ही होता है। सो इट इज़ आल्सो कंट्रोल्स ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और ये कंप्यूटर सिस्टम के अन्य पार्टों, अन्य भागों को भी कंट्रोल में करता है। कौन? सीपीयू। सो नोइंग सीपीयू, चलिए सीपीयू के बारे में और जानते हैं। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट इज सीपीयू। कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो सीपीयू होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 फॉलोइंग पार्ट्स। ये 3 नीचे दिए गए पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, जिनसे ये होता है, बनाया जाता है। जैसे पहला पार्ट है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको ALU शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU। दूसरा है कंट्रोल यूनिट CU, और थर्ड है मेमोरी यूनिट MU। तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस पिक्चर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ सीपीयू। आपको इस पिक्चर में देख करके सीपीयू का कैसे काम करता है इसको अंडरस्टैंड करना, समझना है। तो चलिए देखते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो पहले अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन काम करता है माय डियर स्टूडेंट। फिर कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड मूवमेंट ऑफ डाटा। फिर आता है आपका सेकेंड कंट्रोल यूनिट आता है, जो सारे डाटा को आगे बढ़ाता है। फिर मेमोरी यूनिट MU स्टोर्स द इनपुट डाटा एंड द आउटपुट। तो लास्ट में आपका मेमोरी MU यूनिट होता है, जो सारे डाटा को स्टोर करता है, इनपुट और आउटपुट को। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं यहाँ पर, जिससे आपको समझना है। इफ़ यू वांट टू ऐड 2 नंबर्स 10 and 20, अगर आप 2 नंबर को जोड़ना चाहते हैं, 10 और 20 को अगर आप जोड़ना चाहते हैं,
इंटर द प्रॉब्लम 10+2 थ्रो कीबोर्ड इनपुट यूनिट। तो आपको पहले कीबोर्ड की सहायता से 10+20 अपना प्रॉब्लम आपको लिखना होगा। इधर जैसे आपको इधर लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम कम्स इन MU। जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर आएगा, MU में आएगा। कीबोर्ड है पहले आपका ऊपर, फिर कीबोर्ड पर आपको टाइप करना है 10+20 जो आपके MU यूनिट में आएगा। फिर आप कंट्रोल यूनिट करेंगे, कंट्रोल यूनिट रीड द प्रॉब्लम एंड सेंड इट टू LU। तो कंट्रोल यूनिट इन प्रॉब्लम्स को पढ़ता है और किसको सेंड करता है, ALU को सेंड करता है। उसके बाद क्या होगा, नाउ ALU सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। फिर ALU हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें रिजल्ट देता है। फ्रॉम MU द रिजल्ट इज डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर आउटपुट यूनिट। तो फिर जो क्या है, रिजल्ट जो आता है 30 रिजल्ट आया, तो ये मॉनिटर पर आ जाता है। आपका मॉनिटर स्क्रीन पर इस तरीके से ऊपर की साफ तरफ आ जाता है, जिसको मॉनिटर आउटपुट बोलते हैं, बाहर आ जाता है निकल करके। टर्न द पेज माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आपका कॉल ऑफ पॉइंट्स हैं, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ पर आपने 4 मुख्य भाग कंप्यूटर के पढ़े। 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। ये 4 मुख्य प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर वर्क ऑन एन IPO साइकिल। IPO स्टैंड फॉर यूनिट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो IPO का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिट इनपुट, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। CPU इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो एक्सरसाइज पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द मेन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ऑल ऑफ देम। तो आप जानते हैं कि ऑल ऑफ देम ये सभी कंप्यूटर के पार्ट हैं, पर सही का टिक करना है। सेकंड है डाटा प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट एक्सेट्रा आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ। किसके हैं ये सब, टीवी के नहीं हैं, वॉशिंग मशीन के भी नहीं हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड के भी नहीं हैं, थर्ड के हैं, फोर्थ के हैं, कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर पर आपको सही का टिक करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको HW मिल रहा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर बताएं। टिल देन टेक केयर।